हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों का जैसा कि कमेंट था, उसके आधार पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और ये वीडियो स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करते हुए बनाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं, तो आपको कैसे इस पोस्ट के लिए, जेई पोस्ट के लिए एनएचपीसी में तैयारी करना है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। कुछ कमेंट सिविल से भी आया था, तो उसके लिए एक्चुअल में जितना अपने पास ज्ञान रहे उतना ही दूसरे किसी को देना ज्यादा बेटर है। तो सिविल के बारे में भाई मुझको एक्चुअल में आइडिया है नहीं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं किसी अपने सिविल के दोस्त से एक दिन सिलेबस आप लोगों को समझा, मतलब उनसे डिस्कस करा दूंगा। तो आइए हम लोग इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझते हैं इसका एकदम एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी वेटेज क्या है एग्जाम में इस सिलेबस का। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ करते हैं, इसमें टोटल सिलेबस एक्चुअल में आपका है क्या। टोटल जो एग्जाम होगा आपका, जैसा कि आप सिलेबस से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सिलेबस डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो एग्जाम होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें से क्या होगा, 140 मार्क्स जो होगा, ये होगा आपका डिसिप्लिन से। यानी कि बात करें जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए बना रहे हैं हम, तो मान के चलिए इसको इलेक्ट्रिकल से रहेगा। 140 क्वेश्चन आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी तरीके से इसमें से उसके अलावा बच के 60 में से क्या हो जाएगा, 30 क्वेश्चन जो आपका रहेगा रीजनिंग का रहेगा। अब बाकी जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो जनरल अवेयरनेस के रहेगा, जीए बोले या जीए से बोले, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस, या इसी को हम जीके जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, जो भी बोले ये समझिए। टोटल जो आपका एग्जाम होगा 200 मार्क्स का होगा, उसमें से 140 मार्क्स आपके डिसिप्लिन से होगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब 140 क्वेश्चन जो रहेगा आपके सिलेबस से रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस से। 30 क्वेश्चन जो रहेगा रीजनिंग का रहेगा, और बाकी 30 क्वेश्चन रहेगा जो जीके जीएस और जीके जीए का क्वेश्चन रहेगा ना, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। तो जैसा कि यहाँ एग्जाम के जो क्वेश्चन का वेटेज के आधार पे आप समझ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस अगर मैं आपके जगह तैयारी कर रहा होता तो क्या करता, ये जनरल अवेयरनेस जो है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक एक मार्क्स तब इंपॉर्टेंट होता है जब आपका तैयारी ऑलरेडी बहुत है, आप कट ऑफ के आसपास पहुंच पा रहे हैं पहले से, तो आपको एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो नया बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है, तो सबसे पहले तो उनको सबसे पहले इस पे फोकस करना है, 170 मार्क्स पे। यानी ये जो आपका 140 मार्क्स है, यानी ये जो मार्क्स है आपका, ये दोनों मिला के 170 मार्क्स। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले कुछ भी पढ़े, उससे पहले ये जरूरी है कि आपका सिलेबस जो कि कोर सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं 30 नंबर रीजनिंग, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एसएससी जेई में स्पेशली बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 50 मार्क्स का रीजनिंग रहता है। यानी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो रीजनिंग आपको आना ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आप ये दो सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, और दो सब्जेक्ट पे सिर्फ फोकस इतना लेवल तक करेंगे कि इसमें से कोशिश करेंगे 170 में से, आप चाहे तो, चूंकि सिलेबस है तो 140 प्लस, बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बात मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया जाए। क्वेश्चन का आप देख के लेवल आप अंदाजा लगा सकते हो 140 प्लस। हालांकि टारगेट 150 रखना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, लेकिन मिनिमम कम से कम भी आपको इस लेवल तक एक दो सब्जेक्ट का तैयारी करना है कि 140 प्लस आपका आ ही जाए। अब चूंकि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे थे, कुछ जीके जीएस का क्या हाल है, इसमें अगर बहुत पढ़ेंगे, आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 15 मार्क्स के आसपास पहुंच पाएंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप 10 के आसपास यहाँ पे बना ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और रीजनिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने क्या बोला,
सबसे स्टार्टिंग फेज में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को पूरा A to Z कंप्लीट करना है। उसके अलावा रीजनिंग का साथ में लेकर चलना है। इस दोनों का प्रिपरेशन लगे कि लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, तब जाके अगर समय मिलता है तब जीके जीएस को पढ़े। अदरवाइज जीके जीएस को आप स्टार्टिंग फेज में छोड़ के चलेंगे। तब जब आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रीजनिंग बहुत अच्छा हो चुका है, एग्जाम में आप कट ऑफ के आसपास पहुंच पाते हैं, तब आप क्या करेंगे, जीके जीएस का भी प्रीवियस ईयर, ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग फेज में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड आसपास का जो भी टॉपिक होगा पहले उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके अलावा जो भी आपको मन करे, जनरल अवेयरनेस का इतना सारा सिलेबस है, जो मेंशन सिलेबस है उससे रिलेटेड आप टॉपिक का तैयारी कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, रीजनिंग में और जीके जीएस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सिलेबस को सबसे पहले खोल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एनएसपीसी का ऑफिशियल सिलेबस है यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में हम, जैसे स्टार्टिंग पेज में सेक्शन फर्स्ट में क्या लिखा गया आपका, जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि स्टार्टिंग पेज में जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपका जनरल रीजनिंग दिया गया है। रीजनिंग में भी यहाँ सिलेबस का भी सिलेबस को भी डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वर्बल नॉन वर्बल टॉपिक वाइज बात करें तो एनोलॉजी पूछा जा सकता है। एक मिनट, यहाँ बात करें सिलेबस वाइज तो यहाँ देख सकते हैं आप, एनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है रीजनिंग में। सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, यानी इन सभी टॉपिक से, यानी रीजनिंग का कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं है। किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो लगभग लगभग कुछ टॉपिक इधर उधर होता है, बाकी सभी टॉपिक सेम ही रहते हैं। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी की होंगी तो ऑलरेडी आपका रीजनिंग उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, नहीं होगा तो इस सभी टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका पीवाईक्यू बनाएंगे, उसके बाद समय मिले तो फिर एक्स्ट्रा दूसरे किसी एग्जाम के पीवाईक्यू को बनाने का कोशिश करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, जैसा कि यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे मोटा मोटी टॉपिक आपको जो बताया जाए, अगर बात करें बताने का, तो क्या है, क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो इन्वायरमेंट से आ सकता है, अराउंड हिम और हर, यानी आपके हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमारे सोसाइटी में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उससे रिलेटेड इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इस एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी हमारे आसपास नई नई घटनाएं घट रही हैं उन सभी से रिलेटेड इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एग्जीक्यूटेड ऑफ द एनी एजुकेटेड पर्सन, यानी अगर आप एजुकेटेड है तो क्या क्या जानकारी बेसिक होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सिलेबस पढ़ के इसको आप एक बार समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमारा आ गया मेंस जो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि एसएससी जेई में दिया रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को काफी मतलब डाइवर्सिफाई करके दिया है, काफी क्लियर मैनर में दिया है, टॉपिक वाइज दे दिया है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए आपका, यानी रेसिस्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, यानी रेसिस्टेंस के बारे में जो भी चीजें वो सभी आपको आनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक की बात करें, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं। उसी तरह करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, और इन सभी का क्या क्या यूनिट होता है, ये सभी चीज, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट लॉ है। सर्किट लॉ में हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स लॉ आता है, मेनली किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट।
तो जैसा कि करंट होता है, करंट के इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं फ्लक्स होता है, उसी तरह ईएमएफ के जैसा एमएमएफ होता है, रिलक्टेंस होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसका क्या मैग्नेटिक कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेट सर्कुलर और सोलेनोइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन जो आगे आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इससे रिलेटेड और इस पे बेस्ड फॉर्मूला पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं एसी फंडामेंटल, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका एसी फंडामेंटल में क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे कि हम लोग जानते हैं एसी के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, पीक वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिव वेव क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव क्या होता है, वेव फॉर्म सिंपल सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन से यहाँ पे बात करते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है। इसके अलावा हम लोग रेजोनेंस इसमें पढ़ना है आपको। टैंक सर्किट क्या होता है, पॉलीफेज सिस्टम जिसमें हम लोग थ्री फेज पढ़ते हैं, स्टार डेल्टा पढ़ते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना है। डीसी में क्या करें, डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पांस पढ़ना है, आरएल और आरसी सर्किट का। इसी तरीके से मेजरमेंट में भी यहाँ दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ पावर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो भी थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों के लिए पढ़ना है आपको। और इसके साथ साथ एक्टिव, रिएक्टिव और आपका जो होता है अपेरेंट पावर, तीनों के लिए यहाँ पे पढ़ना है। एनर्जी क्या होता है, 2 वाट, जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर मेजर करने का सिंगल वाट मीटर मेथड है, डबल 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड है। उन सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। मेगा जो कि रेसिस्टेंस मेजर करने का काम करता है, वाट मीटर जो कि पावर मेजर करता है, मल्टीमीटर जो कि पावर और एनर्जी मतलब सभी को मेजर करता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आपको ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि सिलेबस में सीआरओ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सीआरओ एक टॉपिक दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। कैथोड रे और सिल्यूस्ट्रो, सिग्नल जनरेटर क्या होता है, सीटीपीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब भी आपको मेजरमेंट में पढ़ना होगा और या आप पढ़े होंगे। और इन सभी मेजरमेंट इक्विपमेंट जो भी है उसका क्या यूज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या करना है, डीसी मशीन पढ़ना है। अब डीसी मशीन या हेडिंग है तो इसका सब टॉपिक भी यहाँ दिया गया है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसी तरह डीसी मोटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड कंट्रोल पढ़ना है आपको, स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये पढ़ना है, ब्रेकिंग मेथड पढ़ना है, लॉसेस पढ़ना है, एफिशिएंसी पढ़ना है। इस तरीका से थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का जैसे कि मशीन में पढ़े कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पे कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका क्या इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पढ़ना है, क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है ये पढ़ना है आपको, लॉसेज एंड एफिशिएंसी पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, वेव फॉर्म पढ़ना है और लॉसेज पढ़ना है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का भी और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का भी, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ना है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, आपका मशीन में रोटेटिंग फील्ड कैसे जनरेट करते हैं पढ़ना है, इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं पढ़ना है, इंडक्शन मोटर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये पढ़ना है, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग और स्टार्टिंग कैसे करते हैं और स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ये चीज भी आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग, यानी मोटर को कैसे ब्रेक यानी रोकते हैं, कैसे उसको स्टॉप करते हैं, ये आपको मेथड पढ़ना है। और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के साथ साथ इस पे क्या मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आता है वो भी आपको पढ़ना है। कुल मिला के मशीन में आपको डीसी मशीन पढ़ना है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सभी मिला के कुल मिला के पढ़ना ही है। जैसे कि फर्स्ट पेज में यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन के ए नंबर पॉइंट में दिया है डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शनल किलोवाट, यानी जो भी सिंगल फेज हम लोग मोटर पढ़ते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन पढ़ते हैं, वो सभी आपको पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में आप देखिए जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन,
यहाँ पर सब टॉपिक दिया है ना, सब टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मशीन को। जब आप पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक हो सकता है सिलेबस में मेंशन है, उसको भी आप लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने समय इस सिंक्रोनस मशीन देखता है, ना कि कौन से टॉपिक है इसको ध्यान रखने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के आपको डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इन सभी टॉपिक को आपको, इन सभी को डिटेल्स में आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है और ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी इससे काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चन रहती है, तो आपको कवर करना ही है। नेक्स्ट पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और फॉल्ट एनालिसिस, तीनों को आपको कवर करना है। उसमें से सब टॉपिक यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन कौन कौन सा होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये सब बेसिक जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। टैरिफ क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन सा टैरिफ कहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए कौन सा फिजिबल होता है। उसी तरह फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट यानी पढ़ना है आपको। फॉल्ट से कैसे बचते हैं, स्विच गियर पढ़ना है। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर हम लोग क्यों यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर कैसे कार्य करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर सर्किट ब्रेकर में जो आर्क जनरेट होता है उसको आर्क एक्सटेंशन का क्या प्रिंसिपल है। कौन कौन से यहाँ पे फ्यूज पढ़ना है आपको, क्या बोलते स्विच गियर में फ्यूज पढ़ना है। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं लीकेज से, ओवर करंट से। ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए बुकॉल्ज रिले पढ़ेंगे, यहाँ पे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों के लिए। फीडर के लिए प्रोटेक्शन, फीडर का प्रोटेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, बस बार का प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। लाइटनिंग एरेस्टर क्या होता है, एक किस पर्पज से यूज करते हैं पढ़ना है आपको। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ से कौन से सिस्टम यूज करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, उनका क्या कंपैरिजन है, कितने टाइप्स का होता है, सब डिटेल्स में आपको पढ़ना है। एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम जितने टाइप का होता है उसमें से कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम अगर हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियली होगा, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है कम होता है, इन सभी ट्रांसमिशन टाइप्स का जो डिफरेंट टाइप्स का सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, सभी का एफिशिएंसी भी पढ़ना है। केबल क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे अंडरग्राउंड में जो भी यूज करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, उसका रेटिंग क्या होता है, डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड आई रिल्स जो भी है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको एक बार आपको देख लेना है। और अर्थिंग करने समय कौन कौन से आई रूल का ख्याल रखते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, यूटिलाइजेशन में क्या करना है, इल्यूमिनेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पढ़ना है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और मोटर्स पढ़ना है। कुल मिला के इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक है यहाँ पे सब आपको अच्छे से कवर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हैं यहाँ पे जो आपको डायोड पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड जो भी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी होता है, जेफेट होता है, इसका एक बार डिटेल्स क्या करना है, बेसिक क्लियर कर लेना है। और एनालॉग का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन एनालॉग में भी मेरा सजेशन रहेगा आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, जैसे कि क्लिपर, क्लैम्पर, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा रेक्टिफायर क्या होता है, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग का भी टॉपिक दिया हुआ है, जिसको आप एक बार समझेंगे। जैसे कि पिछले जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें भी जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस मेंशन था, क्योंकि यही सिलेबस था ऑलमोस्ट। लेकिन एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग का बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला था। और इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस में तो मेंशन है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। आगे हम लोग जब एम से इसका प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल्स में सब्जेक्ट जब लोग इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, जो कि आप यहाँ जब डिप्लोमा में रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे, जब मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो इलास्टिसिटी पढ़ना है। इलास्टिसिटी में डिफिनीशन पढ़ना है, इसमें चैप्टर में जानते होंगे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, हुक्स लॉ आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसको भी पढ़ना है। प्रेशर का बेसिक आपको आना चाहिए, यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, ऑब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, फ्लोटिंग बैरोमीटर क्या होता है, और इस सभी का क्या क्या एप्लीकेशन है, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है।
सरफेस टेंशन में क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, कोहेसिव क्या होता है, एडहेसिव क्या होता है, इसका क्या मतलब हमारे जनरल पर्पस है, इसमें कोई अगर यूज होता है तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इन सभी चीजों को यहाँ पे आपको पढ़ना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसा कि देख सकते हैं। उसी तरह विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। थर्मल वेलोसिटी इसमें हमको पढ़ना है, कि इंपॉर्टेंट लॉ जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे जब डिप्लोमा कर रहे थे उस समय, स्टोक्स लॉ आता है। और इसका इफेक्ट टेम्परेचर का क्या होता है विस्कोसिटी पे, ये पढ़ना है। और अब बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ना है। नेक्स्ट हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या था, फ्लूइड मोशन पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। जैसा कि मैंने बताया पिछले साल जो एग्जाम हुआ था सेम सिलेबस था, लेकिन इन सभी टॉपिक से जो भी जनरल इंजीनियरिंग का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस बार भी नहीं पढ़ना, इस बार आपको पढ़ना है इसको, लेकिन तब पढ़ना है जब बेसिक कोर सब्जेक्ट जो हम ऊपर देखें इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाए, तब जाके हम लोग जनरल इंजीनियरिंग पढ़ने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग प्रायोरिटी वाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। या मैं होता आपकी जगह से तैयारी कर रहा होता तो मैं कौन से सब्जेक्ट को प्रीफर करता, कौन से सब्जेक्ट को बाद में तैयारी करने का कोशिश करता। फ्लूइड मोशन जैसा कि देख लिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सब तो आप डिप्लोमा जब कर रहे होंगे सेकंड फर्स्ट सेम में पढ़े ही होंगे। फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल की मेथड क्या होता है, और इसका क्या क्या सिंबल होता है। पिक्चोरियल व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू पढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट कॉन्टेनिंग प्लेन सरफेस, स्लैंटिंग सरफेस, स्लॉट्स, रीफ, सिलिंड्रिकल सरफेस। इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू टू आइसोमेट्रिक व्यू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन। तो कुल मिला के ये रहा आपका सिलेबस। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो अगर मैं आपके जगह होता तो क्या करता, सबसे पहले जो भी बेसिक कोर सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक जो भी दिया गया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलना इसको ज़्यादा बेटर है, कि जहाँ करेंट वोल्टेज पावर ये सब पढ़ना था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता। फिर मैं क्या करता, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ता, क्योंकि इसका सभी एग्जाम में ही इसका काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन। अब मशीन में यहाँ का आ जाएगा जितने भी टाइप्स का मशीन है, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन, एसी में आपका सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन, सभी आ जाएगा। इसके अलावा आपको पावर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इसके अलावा फॉल्ट एनालिसिस, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, मतलब उसका फॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट और नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी मैं रहता तो सबसे पहले इन जो जो भी सब्जेक्ट आपको मुझे दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट करते हैं, पावर सिस्टम कंप्लीट करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। इसको पढ़ने के बाद जब हमको समय मिलता है तब अदर इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, इसके साथ साथ आपको रीजनिंग को लेके चलना है, रीजनिंग को लेके चलना है। इसके अलावा अगर फुर्सत मिले बीच बीच में तो थोड़ा बहुत आप जीके जी इसको भी लेके चल सकते हैं। लेकिन मेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रीजनिंग को एक साथ लेकर तैयारी करना है। इतना होने के बाद मैं जनरल इंजीनियरिंग को देखता है एक नज़र, थोड़ा सा हम लोग के जनरल ड्राइंग चूंकि सिलेबस में दिया गया है तो जनरल ड्राइंग को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिला के जो NHPC के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया उसको कवर करने की कोशिश की। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों का कमेंट आएगा, नेक्स्ट वीडियो एक ऐसा मैं बनाने का कोशिश करूंगा जिसमें पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी 2 साल हुआ है 2022 और 23 उसमें कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या अदर जो भी रीजनिंग में बात करते हैं या जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है या कौन कौन से सब्जेक्ट है जिससे मेजर क्वेश्चन आए हैं, जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद NHPC में ऑलरेडी कार्यरत हूँ। तो आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो
मतलब वैसा ही कंटेंट रहेगा जिसको पढ़ने से आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे और आपका भी गवर्नमेंट जॉब होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा कोई सुझाव देना चाहें, क्योंकि मैं जैसा कि आप जानते हैं वीडियो अभी स्टार्ट किया हूँ, मतलब सीरियस मोड में बनाने का। तो कुछ सजेशन देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, उसका वेलकम हो सकता है। कुछ त्रुटि हो रही हो अभी स्टार्टिंग फेज में मुझसे, तो आप सजेशन देंगे तो उसको मैं पॉजिटिवली लेकर उसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट, यानी कि एंड। थैंक यू।